हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि अंग्रेजी में कोई भी नाम लिख लें, यानी हिंदी में आपका नाम है और आप चाहते हैं कि उसको देखते ही उसको अंग्रेजी में बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से और बहुत जल्दी लिख दें। जैसे मान लीजिए कि लिखा है यहाँ पे दोस्त कैलाश, क्या लिखा है कैलाश। जैसे क का यहाँ पे के होगा, क्या होगा क का के होगा और ए लगा है, क में क्या लगा है ए लगा है, यहीं वाला लगा है, तो इसका इंग्लिश होता है ए आई। तो क्या लिखेंगे ए आई, कै ला, एल ए ला और एस एच स। इस तरीक़ा से यदि आप चाहते हैं कि लिख दें, ये तो आसान है। अगर चाहते हैं आपके इससे थोड़ा सा कठिन कठिन वर्ड को भी लिख दें, जैसे यहाँ पे दोस्त लिखा है जांच, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखें। अच्छा, ये जो ऊपर ये चंद्र बिंदी दिया है इसका इंग्लिश क्या होता है। वैसे यहाँ पे लिखा है दोस्त शंख, क्या लिखा है शंख, तो स के ऊपर जो बिंदी है इसका इंग्लिश क्या होगा। क्या ये दोनों का इंग्लिश दोस्त सेम होता है? तो दोस्त बिल्कुल दोनों का इंग्लिश जो है सेम होता है, लेकिन हिंदी अलग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है जांच, तो ज का हम लोग जे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ज का जे लिखेंगे और आ की मात्रा लगा है तो ए लगा देंगे, और ये जो चंद्र बिंदी है ना इसका एन लगाएंगे। उसके बाद ये जो च है इसका सी एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्त सी एच लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे ये जो शंख लिखा है तो तलव्य श का एस एच लिखेंगे, ए लगा लेंगे। आपको पता है दोस्त कि ए कब लगता है कब नहीं लगता है, सब कुछ मैं पिछले क्लास में सिखाया हूँ आपको। और ऊपर जो बिंदी है इसका क्या लिखेंगे, केवल एन लिख लेंगे और ख का लिख लेंगे के एच। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये जो चंद्र बिंदी हो या बिंदी हो दोनों का इंग्लिश क्या होता है, सेम ही होता है। ऐसे ही क्या दोस्त ये जो औ है, ऐसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं मॉल, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग मॉल पढ़ते हैं, या ये जो औ हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे लिखा है सौदा। तो देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों को कि ये जो औ की मात्रा है ये वाला और ये जो मात्रा है क्या दोनों एक है कि अलग अलग है, इसको भी मैं सिखाऊंगा आगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग शुरुआत से खूब आराम से एक एक चीज़ों को ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर जो जो परेशानियां होगी, जो जो चीज़ें मतलब कि आपको परेशान करता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, उन सब चीज़ों को सीखा जाएगा। तो दोस्त, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्त, देखिएगा दाएं साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो बड़ा ही कलरफुल तरीक़ा से आपको दिखेगा उसमें, और उसके जस्ट बाद ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद आपको एक ही बार करना है ये काम, जब भी मेरा क्लास अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्त यहाँ पे देखिए आज की इस क्लास में हम लोग कौन कौन सी चीज़ सीखने वाले हैं। एक ही मात्रा से बनने वाले हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, आय की मात्रा से बनने वाले हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, फिर ओ की मात्रा से, औ की मात्रा से, अंक की मात्रा से और अह की मात्रा से, यानी इन चार मात्राओं से जितने सारे हिंदी के शब्द बनते हैं उन सभी शब्दों को हिंदी को इंग्लिश में हम लोग लिखना सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त, जैसे ये लिखा है देवकी, क्या लिखा है देवकी, तो द का हम लोग डी लिखेंगे और इसमें ए की मात्रा लगा है, तो ए का इंग्लिश क्या है ई है। देखिए रेड कलर से लिखा है ना यहाँ पे, यही तो ए है और इसका इंग्लिश क्या है ई है, तो दे का हो गया। व का हम लोग भी लिखेंगे और व में यहाँ पे अ की मात्रा है तो ए लगा लेंगे। क में बड़ी की मात्रा भले ही है लेकिन आई ही लगेगा, ठीक ना। ये सब कुछ पिछले क्लास में मैं सिखाया हूँ कि कहाँ पे आई लगेगा, कहाँ पे दोस्त मतलब कि डबल ई के जगह पे आप आई लगा सकते हैं, डबल ओ के जगह पे यू लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं पीछे सिखाया हूँ। लेकिन वो जो है
केवल और केवल अ से लेकर और बड़े ऊ की मात्रा तक ही होता है कि किसी के जगह पर किसी को लिख लिए, लेकिन इसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए आज का यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खूब ध्यान से देखिए। अगर कहीं पे एकले लगा है तो हर हाल में आपको ई ही लिखना है, ना कि इसके बदले कुछ और लिख लेना है। अगर आई की मात्रा लगा है तो आप हर हाल में ए आई ही लिखेंगे, ना कि इसके बदले में ई लिख लेंगे, गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर औ लगा है तो औ का इंग्लिश ए यू ही लिखेंगे, ना कि इसके बदले में पीछे वाला लिख लेंगे। ये केवल और केवल अ से लेकर बड़ी ऊ की मात्रा तक होता है। तो आप यदि मेरा पहला क्लास नहीं देखे होंगे, इसके पहले वाले क्लास नहीं देखे होंगे दोस्त, 2 वीडियो में अपलोड किया हूँ। एक बोर्ड का, एक डिजिटल बोर्ड पे मैं क्लास कराया हूँ, उसमें भी मैं समझाया हूँ, और एक रिकॉर्डिंग का भी है इस तरीक़े से, ठीक ना। तो दोनों को देखकर अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप आसानी से उसको जाकर चैनल पेज से देख लीजिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे जो लिखा है कैमूर, तो क का के हो गया, और देखिए इसमें आई की मात्रा है, यही ना मात्रा है, खूब ध्यान से देखिए दोस्त। इसका इंग्लिश क्या है, ए आई है, तो यहाँ पे ए आई लिख दिया गया है, तो कै हो गया। देखिए माँ में भले ही बड़ी ऊ की मात्रा है, लेकिन यू से भी काम चल जाता है, एम यू और र का आर, ठीक ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे दोस्त, लिखा है अंततः, क्या लिखा है, अंततः, तो अन का हो जाएगा ए एन, यहाँ पर भी देख लीजिए ए एन से क्या है, अन है। तो का टी ए हो जाएगा, और फिर यहाँ पे तो है, तो इसका टी और अह की मात्रा लगा है ये वाला, तो इसका होगा ए एच होगा। दोस्त मेरे साथ में जुड़कर लास्ट तक इस क्लास को देखिए, आपको गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि यह मेरा गारंटी है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा दोस्त। जैसे कि पिछले क्लास में आप इन चीज़ों को सीखे थे, क्या सीखे थे, इसको, और इसमें मैं क्या सिखाया था दोस्त कि बड़ा ऊ आ की मात्रा का डबल ए नहीं लिखकर ए लिख सकते हैं, बड़े ई की मात्रा का डबल ई नहीं लिखकर केवल आई लिख सकते हैं, बड़ा ओ की मात्रा का डबल ओ नहीं लिखकर केवल यू लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये केवल और केवल अ से लेकर बड़ी ऊ तक होता है। इसके बाद ए ऐ ओ औ अन अ, जिसका जो इंग्लिश होगा वही लिखना होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक ना। तो मैं इसका एक पार्ट बना दिया हूँ, सिखा दिया हूँ आपको। आज की इस क्लास में मैं इतना का सिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से अभी से पढ़ना लिखना शुरू कर दें और बहुत जल्दी से सीख जाएं। तो चलिए एक एक चीज़ को करके हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्त रेणु, क्या लिखा है, रेणु, तो र का आप आर लिखेंगे, और ये जो एक ही मात्रा लगा है इसका ई होगा, तो आर ई हो गया। रे नू यानी अणा में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा, तो अणा का एन लिखेंगे, और बड़ी ऊ की मात्रा है तो आप यू भी लिख सकते हैं, चाहे तो आर ई एन डबल ओ भी लिख सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताया हूँ, ठीक ना, दोनों लिखा सकता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों शैल, क्या लिखा है, शैल, तो तलब्य श है तो एस एच लिख लेंगे, और इसमें आई की मात्रा है, क्या है, ये वाला है, यही ना है, तो इसका इंग्लिश होगा ए आई, क्या लिख लेंगे, ए आई, और ल का हो गया एल, तो क्या हो गया दोस्त, शैल हो गया, ठीक ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे है दोस्त कैलाश, क्या है, कैलाश, तो क का लिख लेंगे के, और आई की मात्रा है ये वाला, तो के ए आई हो गया। ला का हो गया एल ए, क्योंकि डबल ए के जगह पे आप ए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं ऊपर बताया हूँ। और श का हो गया एस एच, तो क्या हो गया, कैलाश। इसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे लिखा है मैरून, क्या लिखा है, मैरून, तो म का आप लिखेंगे एम, आई की मात्रा लगा है तो ए आई लगा देंगे, मैं, रू यानी आर यू हो जाएगा, और न का एन हो गया, क्या हो गया, मैरून हो गया। यहाँ पे लिखा है दोस्त मैरून के बाद जुबैर, क्या लिखा है, जुबैर, तो ज का जे लिख लेंगे, ऊ की मात्रा है तो जे यू हो गया, ब का बी लिखेंगे, और देखिए आई की मात्रा है इसमें, यही ना है, तो ए आई लगा लेंगे, और र का आर लिख लेंगे। कितना आसान है दोस्त। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये लिखा है मोदी, क्या लिखा है, मोदी, यानी म में ओ की मात्रा, ये ओ है, इसका इंग्लिश ओ है, ठीक ना, तो म का एम लिख लिए, ओ है तो ओ लगा लेंगे। दी है, देखिए द में भले बड़ी की मात्रा है लेकिन आई से भी काम
चल सकता है। लास्ट में यदि बड़ी की मात्रा हो किसी शब्द में तो आप आई भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं सिखाया हूँ आपको, क्या सिखाया हूँ दोस्त, कि अगर बड़ी की मात्रा हो, इसका इंग्लिश भले डबल ई होता है लेकिन आप आई भी लिख सकते हैं। वैसे ही आ का डबल ए होता है लेकिन आप ए भी लिख सकते हैं। बड़ी ऊ का डबल ओ होता है लेकिन आप यू भी लिख सकते हैं। लेकिन इन सब में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे है वैसे ही यूज करना है। अगर ओ की मात्रा है तो ओ ही लिखना होगा। औ की मात्रा है, जैसे ग में औ की मात्रा है तो ग का जी लिख लेंगे। औ की मात्रा है तो ए यू लिखना ही पड़ेगा। हाँ दोस्त, बिल्कुल आपने सही सुना, ए यू आपको लिखना ही पड़ेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं करना होगा। और र में यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो आर आई लिख सकते हैं। तो क्या हो गया दोस्त, गौरी। उसके बाद देखिए ये लिखा है दोस्त सरोज, क्या लिखा है, सरोज। तो स का लिख लेंगे एस ए स, र में ओ की मात्रा है तो आर ओ, और ज का लिख लेंगे जे, क्या हो गया, सरोज। इसके बाद देखिए सरोज के बाद लिखा है कौशल, क्या लिखा है, कौशल। तो क का आप के लिखेंगे, औ की मात्रा है, यही वाला औ ना है, इसमें ये लगा है जैसे औ की मात्रा ऐसे होता है दोस्त। तो देखिए ए यू हो गया, स का एस एच हो गया, ए लगा लेंगे, और ल का एल, क्या हो गया, कौशल। सुपौल, क्या लिखा है, सुपौल। तो सु का लिख लेंगे एस यू सु, प यानी प में औ की मात्रा तो ए यू और ल का एल हो गया, क्या हो गया, सुपौल हो गया। अब दोस्त यहाँ पे आएंगे हम लोग और बारी बारी से इन सब शब्दों को, क्योंकि अलग अलग तरीक़े से मैं अब शब्द लिखा हूँ, अब आपको प्रैक्टिस करना है। इन सब शब्दों को देख देख कर मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो आपको कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, मतलब अलग से कोई इंग्लिश भी नहीं, डायरेक्ट ये आपको मिल गया, जैसे टेस्ट लिया जाता है ना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन थमा दिया गया। अब आप जो सीखे हैं उसके आधार पर प्रैक्टिस कीजिए। वैसे ही यहाँ पर भी मैं सिखाऊंगा दोस्तों। इस तरीक़े से पढ़ने से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, साथ में आप चीज़ों को सीखते चलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मेघा, तो तुरंत आप सीखे हैं दोस्त कि ए का ई होता है। तो यहाँ पे देखिए म का एम लिख दिए, एकले लगा है तो ई हो जाएगा, घ का जी एच होगा, आकार लगा है तो ए हो जाएगा, क्या हो गया, मेघा। यहाँ पे लिखा है दोस्त रेशमा, क्या लिखा है, रेशमा। तो र का आर लिख लिए, ए की मात्रा है तो ई लगा दिए, तलब्य श है तो एस एच ए लगा लेंगे, माँ है तो एम ए लगा देंगे, क्या हो गया, रेशमा। अजमेर, क्या लिखा है दोस्त, अजमेर। तो अ का ए लिखेंगे, ज का जे ए लिख देंगे, अज। म में एक की मात्रा है तो ई लगा देंगे, और र का आर लिख लेंगे, क्या हो गया, अजमेर। समरेश, क्या लिखा है, समरेश। तो ये तलब्य श का एस एच लिख लेंगे, ए लगा लेंगे, म का एम ए लिख लेंगे, रे का आर ई लिख लेंगे, और श का एस एच लिख लेंगे, क्या हो गया, समरेश। मैदा, क्या लिखा है, मैदा। म का एम लिख लेंगे, आई की मात्रा है तो ए आई लगा लेंगे, मैं। दा है तो डी ए लिख लेंगे, क्या हो गया, मैदा। शैल, क्या लिखा है दोस्त, शैल। तो श का एस एच लिखेंगे, आई की मात्रा है तो ए आई लगा लेंगे, और ल का एल हो गया, क्या हो गया, शैल। वैभव, क्या लिखा है, वैभव। तो व का भी लिख लेंगे, आई की मात्रा है तो ए आई लगा लेंगे, भ का बी एच लिखेंगे, ए लगा देंगे, और व का भी, क्या हो गया, वैभव। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे बैद्यनाथ, क्या लिखा है, बैद्यनाथ। तो ब का बी लिखेंगे, आई की मात्रा है तो ए आई लगा देंगे, बै। ध का डी एच, बैध, ए लगा लेंगे, ना का एन ए, और थ का टी एच। ए क्यों लग रहा है दोस्त, अगर कोई मात्रा नहीं दिखे तब भी ए लगना है, क्योंकि उसमें अमात्रिक यानी अ की मात्रा रहता है। यहाँ पे लिखा है दोस्त सोनी, यानी स में ओ की मात्रा है, क्या है, स में ओ की मात्रा है। तो जैसे आपको दिखेगा स में ओ की मात्रा, तो स का एस लिख लेंगे, ओ की मात्रा है तो ओ हो गया, सो। नी यानी एन आई, क्या हो गया, सोनी। यहाँ पे लिखा भौजी, तो भ का बी एच लिखेंगे, औ की मात्रा है तो ए यू लगा लेंगे, और जी है तो जे आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भौजी। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे है लंका, क्या है, लंका। तो ल का एल लिखेंगे,
बिंदी है तो ए एन लगा लेंगे और का हो जाएगा के ए, क्या हो गया लंका। भवः क्या लिखा है भवः, तो भ का बी एच हो जाएगा, ए लगा लेंगे। व का भी हो गया और ये विसर्ग का ए एच हो गया, क्या हो गया भह। विसर्ग का ए एच होता है, यहाँ से आप देख लीजिए ये जो है ना यही अह की मात्रा है जिसको विसर्ग बोला जाता है। दो ठो बिंदी है, ए एच इसका इंग्लिश है, तो वहीं यहाँ पे था दोस्त क्या था भव। अब देखिए ये लिखा है मनोज, तो म का तो एम लिखेंगे ए लगा लेंगे, न का एन लिखेंगे ओ की मात्रा है तो ओ लगा लेंगे और ज का जे लिख लेंगे, क्या हो गया मनोज। ये लिखा है दोस्त गोबरी, तो गो का हो गया जी ओ, ब का हो गया बी ए और री है तो आर आई, क्या हो गया गोबरी। संभवतः क्या है संभवतः, तो स का एस हो गया ए, और देखिए यहाँ पे दोस्त भले बिंदी लिखा है लेकिन इसको क्या पढ़ा जा रहा है म पढ़ा जा रहा है, तो संभवतः एम लिखेंगे। भ का बी एच ए लगाएंगे, व का भी ए और त का टी, और ये दो ठो बिंदिया दिख रहा है ना इसका ए एच हो जाएगा, क्या हो गया संभवतः। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे ये लिखा है नौकायन, क्या लिखा है नौकायन। न का एन लिख लिए, ए यू लगा दिए नौ, का के ए हो गया, य का वाई ए हो गया और न का एन, क्या हो गया नौकायन। महापौर क्या लिखा है दोस्त महापौर, म का एम लिख लिए ए लगा दिए, हा का एच ए हो गया, प यानी पी ए यू प और आर से र, क्या हो गया महापौर। सौदा क्या लिखा है दोस्त सौदा, स का एस लिख लिए, औ की मात्रा है तो ए यू हो गया, दा का डी ए हो गया, क्या हो गया सौदा। जांच क्या लिखा है जांच, तो ज का जे हो गया। देखिए मैं अभी सिखाया हूँ दोस्त आपको कि चंद्र बिंदी रहे या बिंदी रहे दोनों का इंग्लिश आप क्या लिखना है एन लिखना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उच्चारण पे भी डिपेंड करता है। अगर उच्चारण में दोस्त म उच्चारण हो रहा है तो आप एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे एम। जैसे लिखा रंभा तो र का आर लिखेंगे और इस बिंदी का ए लगाने के बाद एम लिखेंगे, क्योंकि रंभा ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि ये जो बिंदी है ना इसको आधा न के रूप में भी पढ़ा जाता है, आधा म के रूप में भी पढ़ा जाता है, आधा अड़ के रूप में पढ़ा जाता है। तो दोस्त यहाँ पे अड़ का और न का तो एन होता है ठीक है, लेकिन म का एम होता है। और भा है तो बी एच ए हो गया, क्या हो गया रंभा। तो अब चीज़ क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है बांधना, तो बा का बी ए लिखेंगे, ये चंद्र बिंदी का एन लिख लेंगे, ध का डी एच ए लिखेंगे और ना का एन ए, क्या हो गया बांधना। सुपौल क्या लिखा है सुपौल, सु का एस यू, प यानी पी ए यू और ल का एल, क्या हो गया सुपौल। शंख श का एस एच होगा, ए लगाएंगे बिंदी का एन और ख का की एच, क्या हो गया शंख हो गया। तो दोस्त आज का क्लास बड़ा मज़ेदार था, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही आगे मैं आपको रेगुलर क्लास देते रहूँगा, इससे भी बेहतर मैं प्रयास करूँगा आपको क्लासेज मिले। तो चलिए दोस्त आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।